नमस्कार पंडित जी। हाँ, आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है यहाँ पे? देखिए, वैसे तो मेरी उम्र से ही पता लग जाता होगा, क्योंकि लोग तो मुझे यही कहते हैं कि पंडित जी हम बहुत छोटे छोटे थे तब से आपको देखते हैं, 40-45 सालों से देखते हैं हम आपको यहाँ, लेकिन मुझे यहाँ 48वां साल शुरू हो गया। पहले भी कोई एक वीडियो बनी थी, उसमें भी हमने 47 साल बोला हुआ था, लेकिन अब 48वां साल शुरू हो गया है। हमें 48वां साल चल रहा है मेरे को अब, अच्छा। क्योंकि यहाँ हम सन 75 से यही काम करते हैं। आजकल लोग ज्योतिष में कई लोगों को मतलब राहु केतु शनि का बहुत ज़्यादा डरावा भी देते हैं, तो क्या सचमुच राहु केतु से डरना चाहिए, शनि से? एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आजकल कुछ ज्योतिष इस तरह के हो गए कि वो लोगों को भ्रमित करते हैं। यानी कि अगर किसी पे शनि या राहु केतु नहीं भी है और वो बता देते हैं, तो लोग उसको भी सच मान लेते हैं, क्योंकि वे आशा उम्मीद लेके उसके पास जाते हैं और वो उनको भ्रमित कर देते हैं। तो कुछ लोगों ने जो है इसको ज्योतिष को धंधा बना दिया, पेशा कर लिया कमाने खाने का, तो हम उनमें भी नहीं है। क्योंकि हमें जो है ना, हमने पहले भी वीडियो में बोल रखा है कि हमें जो है ये एक्सपीरियंस या जो भी अनुभव हुआ या जो भी हमने सीखा वो अपने बुजुर्गों से सीखा हमने। और 48 साल मुझे यहाँ हो गया, लेकिन माँ भगवती की कृपा हम पर ऐसी भी है कि लोग हमारी प्रशंसा लेके भी आते, फिर वो औरों में भी प्रशंसा करते हैं। और फिर जब हम उनको बतलाते हैं कि भाई तुम पे किसी ने शनि राहु केतु बताया तो गलत बताया, तुम्हारे लिए ये दशा ऐसे चल रही है या इतने टाइम की है या इतने समय पर होगी, लोगों के फिर काम होते हैं तो वो बड़ी प्रशंसा लेके आते हैं, फिर वो औरों में भी प्रशंसा करते हैं हमारी और कहते हैं कि गुरुजी हमने आपका वीडियो देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत वो अच्छे वीडियो है। अभी जैसे कि आपके बुजुर्गों के काम, आप ये कह रहे हो बुजुर्गों से काम? बुजुर्गों से सीखा है और वही हमें आज तक सीख चली आ रही है। हमारे बुजुर्गों ने एक ही चीज़ बताई थी कि देखो, दान दक्षिणा में अपने बताने का तो जो मर्जी ले लेना, लेकिन किसी का दिल दुखा के मत लेना। और मान लिया अगर आप फीस ज़्यादा ले रहे हैं और कोई कहता है कि गुरु जी ज़्यादा फीस रख रहे हैं, कुछ कम कर लो, तो देखिए हम वही बुजुर्गों के कहने पर चलते हैं, उन्हें समाधान भी करते हैं। और जो ज़्यादा वाले फीस को हम बताते हैं वही हम छोटी फीस वालों को भी बताते हैं, लेकिन हम इंसान को नाराज़ नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो जन्म है ना वो एक जोशी परिवार में हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारे बड़ों का नाम खराब हो या हम लालच में फंसे। तो हमारे पास लालच वाला कोई काम नहीं होता। वो तो मैंने भी देखा कि आप फीस वगैरह कोई आपने रखी नहीं हुई, जो आपको जो दे जाए आप मांगते नहीं ज़्यादा। देखिए वो चीज़ भी है और कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं कि गुरु जी हम यहाँ पार्क में घूमने के लिए आते थे, बहुत छोटे छोटे थे हम उस समय, लेकिन हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि गुरु जी हम चले जा रहे थे, आज तक हम यहाँ नहीं रुके, आज पता नहीं हम यहाँ कैसे चले आए। तो फिर उनको जब हम बताते हैं कि ये माँ भगवती की कृपा है, इन्हीं की कृपा है कि इन्हीं के से जो है आप लोग यहाँ आए हैं, तो फिर उनको जब हम बताते तो वो भी संतुष्ट होकर जाते, फिर वो औरों में भी प्रशंसा करते हैं। एक आपसे एक अनुरोध है कि जैसे जनता लोग बहुत राहु केतु से डरते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा कोई सुगम उपाय बता सकते हैं राहु केतु के लिए? एक तो आप पूजा करवाओगे उनकी। देखिए सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि उसका मंत्र जाप कराया जाए, तो उससे अच्छा निवारण होता है। गृह अपने समय पे जाते हैं, लेकिन वो जो कष्ट आने हैं या कोई दिक्कत या बड़ी परेशानी समस्या कोई आनी है तो वो नहीं आती, वो टल जाती है। फिर अगर मान लिया कोई बहुत बड़ी समस्या आनी है, मान लिया एक्सीडेंट होना है या किसी से बहुत बड़ा संग्राम होना है जिसमें जान जाने का अंदेशा हो, तो वो हल्की फुल्की पे बन जाती है। जैसे ठोकर खाई, हल्की फुल्की चोट लगी और अपना पेट ठीक हो गए, तो उसमें इलाज कराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ग्रह जो है अपना फल देते अवश्य है। लेकिन उस ग्रहों का देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मुझे ये भी दिमाग में आया कि कुछ कहते हैं कि सुख में सुमिरन ना किया और दुख में किया याद, तो सुख में तो भगवान को भी याद करना भूल जाते लोग बाग, दुख में राम राम करना शुरू कर देते हैं। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे सभी से कि वो जो है किसी अच्छे ज्योतिष पर जाया करें, उनसे सलाह मशवरा करें और उनके बताने के उपरांत जैसा कहें तो वैसा मानने भी। तो आपका जो है डॉक्टर पैसा नहीं खाएंगे, आप किसी बड़ी समस्या परेशानी में नहीं फंसेंगे,
और आपका निवारण भी होगा। यानी बहुत बड़ा अगर खतरा या कोई दिक्कत भी आनी है तो वो छोटे रूप में हो सकती है। पंडित जी, पूजा के अलावा जैसे कोई हर एक बंदा आपके पास आ नहीं पाए, पूजा के अलावा कोई छोटा कोई उपाय जो हर कोई कर सके? उसके अलावा अगर मान लिया नहीं कर पाते तो फिर रतन होते हैं। जैसे कि मान लिया राहु के लिए गोमेद है, और लहसुन केतु के लिए लहसुनिया है, और शनि अगर किसी का बहुत परेशान कर रहा है, कोई काम नहीं होने दे रहा है, या बनते बनते बिगड़ रहा है, या फिर जैसा हम लोगों को बोलते हैं कि भाई तुमने ये सोचा और ऐसा तुम्हारा है, तो वो उनकी बातें भी कम हो जाती है। ये स्टोन हर एक कोई पहन सकता है या अपनी कुंडली के हिसाब से पहन सकते हैं? देखिए, वैसे तो कुंडली के हिसाब से चलता है, बाकी राशि के ऊपर भी पहन सकते हैं कि जिसकी जो राशि है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन चीज़ों में हमारी उम्र हो चुकी है कि आदमी ये बोलता है तो वो कहते हैं कि पंडित जी हमारी राशि क्या हुई। अब किसी ने नाम अपना जो है सतीश बताया और उसकी राशि है कन्या, यानी कि जन्म नाम की कन्या राशि है। तो देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि उसमें जो है जन्म नाम वाली जो राशि है उससे केवल विवाह शादी सुझाई जाती है, वो और कहीं वो कोई काम नहीं करती है। स्टोन रत्न जो पहना जाता है, जैसा भी बोला हमने, एक मिसाल दी कि किसी ने सतीश नाम बताया, कन्या राशि उसकी, तो उसको सतीश नाम से ही पहनना चाहिए। क्योंकि कोई भी लाभ कर रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, या कोई टेंशन हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, तो वो प्रचलित नाम से है। प्रचलित नाम से ही सारे काम होते हैं, करने भी चाहिए। आप ये कह रहे हो कि प्रचलित नाम से स्टोन पड़ना चाहिए? प्रचलित नाम से, क्योंकि कई डॉक्यूमेंट में नाम लिखा रहा है तो प्रचलित नाम है, महाराशि वाला कोई नहीं पूछ रहा है तुमसे। वो केवल दो जगह होता है कि मान लिया कोई काम अगर नहीं बन रहा हमारा प्रचलित नाम से, तो राशि नाम वाले से भी सुझा के करा सकते हैं। मान लिया कोई प्रॉपर्टी खरीदनी, कोई मकान बनाना, या कोई चीज़ हवन करा, तो वो राशि प्रचलित नाम से नहीं हो रहा है, तो राशि वाले नाम से भी ये काम हो जाते हैं। बाकी हर जगह जहाँ भी जो भी लाभ होगा, हानि होगी, कोई डॉक्यूमेंट में नाम लिखाएंगे या कुछ भी होगा, तो वो प्रचलित नाम से चलेगा। पंडित जी, आपने दो चीज़ें बता दी। एक तो बोला आपने कि पूजा होनी चाहिए जो आप कर देते हो, या किसी से भी करवा लो। दूसरा आपने बोल दिया रतन थेरेपी होगी, ठीक है। और तीसरा कोई इनके दान भी होते हैं राहु या केतु के, जो कोई हर कोई कर सके? दान होता है, जैसे कि राहु है तो राहु के लिए जो है यानी कि अनाज का दान है, और जो है कपड़े का दान है, और रतन का भी दान है। अनाज कौन सा दान है? अनाज जो है 3 अनाज होते हैं, उसमें गेहूँ, चावल और बाजरा। अच्छा जी। गेहूँ, चावल और बाजरा। ये कितना कितना करना चाहिए? बाजरा ना करके, क्योंकि आजकल लोग पहले जो है दान पुण्य में लोगों को यानी भेड़ बकरी डंगर ये ढो डंगर मिल जाते थे, और लोग उतना दान नहीं करते। तो बाजरा जो है यानी कि फिर वो पक्षियों को जिमाई राहु के लिए, केतु के लिए जो है लहसुनिया पहनना जरूरी है। नहीं, जो ये दान आपने बोला है ये गेहूं का, बाजरे का, गेहूँ, चावल बाजरे का, ये किसको देना है? चावल और रतन यानी गोमेद का, ये किसको देना है? ये जो योग्य पंडित हो, जो इस कार्य को कर सके ले सके। पंडित को या डकौत को? डकौत को। डकौत को करना है, ठीक है। और आप यहाँ पे देहरादून में कहाँ बैठते हो? देहरादून गांधी पार्क मेन गेट के पास। नाम मेरा पंडित महेंद्र दत्त जोशी, और फ़ोन नंबर मेरा 9927216640। ये मेरा हमेशा परमानेंट नंबर है। चलो पंडित जी, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।